नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम क्लास 8th के बुक हमारे अतीत भाग 2 पार्ट फर्स्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे। आपसे निवेदन है कि आप पहले इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। देखने के बाद आपका कितना स्कोर बनता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ का नाम है बुनकर, लोहा बनाने वाला और फैक्ट्री मालिक। पहला प्रश्न है, सूरत बंदरगाह का महत्व कौन सी सदी में गिरने लगा था? ऑप्शन ए 15वीं सदी, ऑप्शन बी 16वीं सदी, ऑप्शन सी 17वीं सदी, ऑप्शन डी 18वीं सदी। इसका करेक्ट आंसर है 18वीं सदी। ब्रिटिश व्यापारी 17वीं सदी के शुरुआत से ही सूरत बंदरगाह का उपयोग कर रहे थे। 17वीं सदी में इस बंदरगाह का बहुत ही महत्व था। किस बंदरगाह का बहुत महत्व था? सूरत बंदरगाह का। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी सदी में सूरत बंदरगाह का महत्व गिरने लगा था। तो इसका उत्तर आप लोग देंगे 18वीं सदी में। और यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है कि सूरत बंदरगाह का महत्व कौन सी सदी में था, तो यहाँ पर उत्तर देंगे 17वीं सदी में। दूसरा क्वेश्चन, कपड़े के मशीन उत्पादन ने 19वीं सदी में किस देश को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया? तो कपड़े के मशीन उत्पादन ने ब्रिटेन को सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना क्यों कहा जाता था, आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तीसरा प्रश्न है, 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ें खरीदकर उन्हें कहाँ जाकर बेचती थी? ऑप्शन ए इंग्लैंड व जापान, ऑप्शन बी फ्रांस व अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन व यूरोप, ऑप्शन डी यूरोप व इंग्लैंड। इसका करेक्ट आंसर है यूरोप व इंग्लैंड। चौथा क्वेश्चन, 1750 के आसपास पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में कौन सा देश आगे था? तो 1750 के आसपास पूरी दुनिया में भारत कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में बहुत ही आगे था। तो इसका करेक्ट आंसर है भारत। पटोला बुनाई कहाँ होती थी? ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी कश्मीर में, ऑप्शन सी सूरत में, ऑप्शन डी मेघालय में। इसका करेक्ट आंसर है सूरत में। पटोला बुनाई का कौन से देश में भारी बाजार था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। छठा क्वेश्चन है, मसलिन मलमल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए मोटी बुनाई वाले सभी कपड़ों को, ऑप्शन बी ऊन की बुनाई वाले कपड़ों को, ऑप्शन सी बारीक बुनाई वाले कपड़ों को, ऑप्शन डी इन सभी को। तो यहाँ पूछ रहा है कि मसलिन मतलब मलमल किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बारीक बुनाई वाले कपड़ों को मसलिन या मलमल कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है, कैलिको किसे कहते हैं? ऑप्शन ए ऊनी कपड़ों को, ऑप्शन बी सूती कपड़ों को, ऑप्शन सी ए और बी दोनों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सूती कपड़ों को कैलिको के नाम से जाना जाता था। पुर्तगाली व्यापारी केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाल वे लोग मसालों के साथ साथ कपड़ा भी यहाँ से ले गए। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के कपड़ों को वे लोग कैलिको कहने लगे। तो इसका विस्तृत रूप आप जब पाठ में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा। आठवां क्वेश्चन, जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ था? ऑप्शन ए सूरत में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी कलकत्ता में, ऑप्शन डी लखनऊ में। जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ में जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। जामदानी एक तरह का बारीकी कपड़ा मतलब मलमल होता है जिस पर करघे से सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं। नौवां क्वेश्चन है, सिंटस शब्द कहाँ से आया है? ऑप्शन ए यह अंग्रेजी के शब्द से आया है, ऑप्शन बी यह अरबी के शब्द से निकला है, ऑप्शन सी यह पाली के शब्द से निकला है, ऑप्शन डी हिंदी के छिंट शब्द से निकला है। इसका करेक्ट आंसर है डी, हिंदी के छिंट शब्द से निकला है। इसका विस्तृत रूप है, फूल और पत्ती के छापेदार सूती कपड़े को व्यापारी सिंटस मतलब कोशा या खस्सा या बंडाना भी कहते थे। तो यह शब्द हिंदी के छिंट शब्द से निकला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, कौन सी दशक में इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग थी? कौन सी दशक में?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1680 में। 11वां क्वेश्चन है, मछलीपट्टनम क्या है? ऑप्शन ए जगह का नाम, ऑप्शन बी कपड़े का नाम, ऑप्शन सी कंपनी का नाम, ऑप्शन डी वारिक कपड़े पर छपाई का नाम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वारिक कपड़े पर छपाई का नाम, जो आंध्र प्रदेश में होता था। 12वां क्वेश्चन, बंडाना शैली के कपड़े कहाँ बनाए जाते थे? ऑप्शन ए दिल्ली राजस्थान, ऑप्शन बी कलकत्ता सूरत, ऑप्शन सी गुजरात सूरत, ऑप्शन डी गुजरात राजस्थान। बंडाना शैली के कपड़े, इसका करेक्ट आंसर है डी, गुजरात और राजस्थान में बंडाना शैली के कपड़े बनाए जाते थे। बंडाना शैली का प्रारंभ 20वीं शताब्दी में हुआ था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ भी प्रश्न बनता है कि बंडाना शैली के कपड़े की शुरुआत कौन सी शताब्दी में हुआ था। तो यहाँ पर आप लोग टिक लगाएंगे 20वीं शताब्दी में। 13वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छिंट के इस्तेमाल पर कब पाबंदी लगाया था? ऑप्शन ए 1740 में, ऑप्शन बी 1720 में, ऑप्शन सी 1730 में, ऑप्शन डी 1760 में। इसका करेक्ट आंसर है 1720। ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छिंट के इस्तेमाल पर 1720 में पाबंदी लगा दिया था। क्यों पाबंदी लगाया था? क्योंकि भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता को देखकर ब्रिटिश सरकार ने कैलिको अधिनियम पारित करके इस कपड़ों पर रोक लगा दिया था। अगला क्वेश्चन है 14, कैलिको अधिनियम कब पारित किया गया? कैलिको अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1720 में, ऑप्शन बी 1740 में, ऑप्शन सी 1760 में, ऑप्शन डी 1790 में। इसका करेक्ट आंसर है 1720 में। स्पिनिंग जेनी क्या है? ऑप्शन ए एक वैज्ञानिक, ऑप्शन बी एक मशीन, ऑप्शन सी एक जगह, ऑप्शन डी एक परंपरा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्पिनिंग जेनी एक मशीन है। 16वां क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने और कब किया था? ऑप्शन ए 1764 में जॉन ने, ऑप्शन बी 1764 में आइकर ने, ऑप्शन डी 1764 में फ्रायड ने, ऑप्शन डी 1764 में जॉन किंग ने। इसका करेक्ट आंसर है 1764 में जॉन ने स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने और कब किया था? ऑप्शन ए जॉन ने 1786 में, ऑप्शन बी फ्रायड ने 1778 में, ऑप्शन सी रिचर्ड आर्कराइट ने 1786 में, ऑप्शन डी मैकाले ने 1786 में। वाष्प इंजन का आविष्कार, इसका करेक्ट आंसर है सी, रिचर्ड आर्कराइट ने 1786 में वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, औरंग किसे कहते हैं? ऑप्शन ए फारसी भाषा में औरंग गोदाम को कहते हैं, ऑप्शन बी फारसी भाषा में व्यापारी को औरंग कहते हैं, ऑप्शन सी ए सही और बी गलत है, ऑप्शन डी ए और बी दोनों गलत है। इसका करेक्ट आंसर है ए, फारसी भाषा में औरंग गोदाम को कहते हैं। 19वां प्रश्न है, डच बस्ती कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कासिम बाजार में, ऑप्शन बी कोचीन में, ऑप्शन सी चीन में, ऑप्शन डी कलकत्ता में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कोचीन में। 20वां क्वेश्चन है, बांग्लादेश स्थित ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण डैश 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 उत्पादन का केंद्र था। बांग्लादेश स्थित ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन का केंद्र था। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी कपूर, ऑप्शन डी कपड़ा। तो बांग्लादेश स्थित ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन का केंद्र था। इसका करेक्ट आंसर होगा कपड़ा। 21वां क्वेश्चन है, सही मिलान करें। क बंगाल, ख उत्तर भारत, ग दक्षिण भारत, घ देवांग समुदाय। दूसरी तरफ है क बुनकरी, ख तांती, ग जुलाहे या मोमिन, घ सालवे या कैको लाल। तो क बंगाल का होगा तांती, ख उत्तर भारत का होगा जुलाहे या मोमिन, ग दक्षिण भारत का होगा सालवे व कैको लाल, घ देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। इसका होगा क। ये सभी समुदाय हैं जो बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। जब आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसका विस्तृत जानकारी मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, सोलापुर और मदुरा किस काम के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था? ऑप्शन ए सोना उत्पादन के लिए,
ऑप्शन बी बुनकरी के लिए, ऑप्शन सी ए और बी दोनों के लिए, ऑप्शन डी इनमें से किसी के लिए नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा सोलापुर और मदुरा बुनकरी के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कब और कहां स्थापित हुई? ऑप्शन ए 1824 दिल्ली में, ऑप्शन बी 1834 कानपुर में, ऑप्शन सी 1844 सीतापुर में, ऑप्शन डी 1854 मुंबई में। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में स्थापित हुई। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। 24वां क्वेश्चन, कताई विभाग में ज़्यादातर मजदूर महिलाएं होती थी जबकि बुनकरी विभाग में ज़्यादातर डैश 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 होते थे। ऑप्शन ए महिला, ऑप्शन बी पुरुष, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। कताई विभाग में ज़्यादातर मजदूर महिलाएं होती थी जबकि बुनकर विभाग में ज़्यादातर पुरुष होते थे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। 25वां क्वेश्चन, अहमदाबाद में पहला कारखाना कब खुला? ऑप्शन ए 1861 में, ऑप्शन बी 1896 में, ऑप्शन सी 1761 में, ऑप्शन डी 1796 में। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। 26वां क्वेश्चन, 1799 तक मैसूर पर शासन किया और अंग्रेजों के साथ 4 बार युद्ध लड़ा, ऐसे शासक कौन था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी टीपू सुल्तान, जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासन किया और अंग्रेजों के साथ 4 बार युद्ध किया। अगला क्वेश्चन है, मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस कौन था? ऑप्शन ए कोलबुर्ग, ऑप्शन बी हेनरी थॉमस, ऑप्शन सी विलियम जोन्स, ऑप्शन डी बुकानन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बुकानन, जिन्होंने मैसूर की यात्रा की थी। 28वां क्वेश्चन, हुक्कू किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए कन्नड़ भाषा का, ऑप्शन बी तमिल भाषा का, ऑप्शन सी मलयालम भाषा का, ऑप्शन डी तेलुगु भाषा का। हुक्कू यह तेलुगु भाषा का शब्द है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये शब्द स्टील का बिगड़ा हुआ अंग्रेजी शब्द है। जैसे कन्नड़ भाषा में स्टील को हुक्कू कहते थे, तमिल भाषा में स्टील को उरुक्कू कहते थे, उसी प्रकार स्टील को मलयालम और तेलुगु दोनों भाषा में हुक्कू कहते थे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए माइकल फैराडे ने, ऑप्शन बी जोन्स ने, ऑप्शन सी विलियम जोन्स ने, ऑप्शन डी थॉमस ने। विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए माइकल फैराडे ने चुंबकत्व का आविष्कार किया था। 30वां क्वेश्चन है, चार्ल्स विल्ड कहाँ के भूवैज्ञानिक थे? ऑप्शन ए चीन के, ऑप्शन बी लंदन के, ऑप्शन सी अफ्रीका के, ऑप्शन डी अमेरिका के। चार्ल्स विल्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अमेरिका के। 31वां क्वेश्चन है, लोहा प्रगलन कहाँ का व्यापक उद्योग था? ऑप्शन ए भारत का, ऑप्शन बी चीन का, ऑप्शन सी श्रीलंका का, ऑप्शन डी आयरलैंड का। लोहा प्रगलन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत का। लोहा प्रगलन भारत का व्यापक उद्योग था। अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को में स्टील का उत्पादन कौन सी ईस्वी में हुआ था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में स्टील का उत्पादन कौन सी ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन ए 1900 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1907 में, ऑप्शन सी 1912 में, ऑप्शन डी 1917 में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1912 में। 33वां क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री कौन सी नदी के किनारे स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए हुगली नदी के किनारे, ऑप्शन बी गंगा नदी के किनारे, ऑप्शन सी यमुना नदी के किनारे, ऑप्शन डी सुवर्ण रेखा नदी के किनारे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सुवर्ण रेखा नदी के किनारे। 34वां क्वेश्चन है, पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1913 में, ऑप्शन बी 1907 में, ऑप्शन सी 1914 में, ऑप्शन डी 1909 में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन
सी 1914 में पहला विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। 35वां क्वेश्चन, अगड़िया कौन थे? ऑप्शन ए एक व्यक्ति का नाम, ऑप्शन बी एक गायक का नाम, ऑप्शन सी एक नेता का नाम, ऑप्शन डी एक प्रगालक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी एक प्रगालक। अगड़िया एक समुदाय था जो प्रगालक में निपुण था। इसकी विस्तृत जानकारी आपको इस पाठ में मिलेगा, उसे आप जरूर एक बार देख लीजिए। 36वां क्वेश्चन, टीपू की तलवार डैश 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 स्टील से बनी थी। ऑप्शन ए लोहा नामक स्टील्स, ऑप्शन बी बुर्ज नामक स्टील्स, ऑप्शन सी आयरन नामक स्टील्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बुर्ज नामक स्टील से बनी थी। किसका तलवार? टीपू सुल्तान का तलवार। अगला क्वेश्चन है, भारत का कपड़ा निर्यात डैश 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 सदी में गिरने लगा था। ऑप्शन ए 17वीं सदी में, ऑप्शन बी 18वीं सदी में, ऑप्शन सी 19वीं सदी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा 18वीं सदी। भारत का कपड़ा निर्यात 18वीं सदी की शुरुआत में गिरने लगा था। 38वां क्वेश्चन, धौकनी क्या है? ऑप्शन ए आग बुझाने वाला यंत्र, ऑप्शन बी एक कपड़ा बनाने का यंत्र, ऑप्शन सी एक समुदाय, ऑप्शन डी हवा फेंकने का यंत्र। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हवा फेंकने का यंत्र धौकनी है। 39वां क्वेश्चन, पालामाऊ बिहार के किस धातु के कारीगर थे? पालामाऊ बिहार के किस धातु के कारीगर थे? ऑप्शन ए सोना के, ऑप्शन बी लोहा के, ऑप्शन सी चांदी के, ऑप्शन डी इन सभी के। इसका करेक्ट आंसर होगा लोहा के। पालामाऊ बिहार के लोहा धातु के कारीगर थे। 40वां क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की तलवार की मूठ पर किसकी आयतें लिखी गई थी? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी कुरान, ऑप्शन डी महाभारत। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कुरान। टीपू सुल्तान की तलवार की मूठ पर कुरान की आयतें लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, जामदानी क्या है? ऑप्शन ए एक रंग, ऑप्शन बी एक प्रकार का कपड़ा, ऑप्शन सी एक प्रकार की बुनाई, ऑप्शन डी एक प्रकार की मशीन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एक प्रकार की बुनाई। 42वां क्वेश्चन है, यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी? ऑप्शन ए मोटी सूती कपड़ा की, ऑप्शन बी बारीक सूती कपड़ा की, ऑप्शन सी रंगीन सूती कपड़ा की, ऑप्शन डी ए और सी दोनों की। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बारीक सूती कपड़ा की। यूरोप में बारीक सूती कपड़ों की भारी मांग थी। हमारे अतीत भाग 2 पार्ट 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। आपसे निवेदन है कि आप पहले इस पाठ को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। देखने के बाद आपका कितना स्कोर बनता है उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमें सीटेट में सफलता पाना है, एनसीईआरटी का बुक अपनाना है। हमें सीटेट में सफलता पाना है, एनसीईआरटी का बुक अपनाना है। एनसीईआरटी का बुक अपनाना है, हिंदी क्लब के साथ चलना है। इस मंत्र को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। पाठ का नाम है देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से सही और गलत को चिन्हित करें। क, भारत में अंग्रेज केवल भूक्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे। ख, वे देश समाज को सभ्य और रीति रिवाजों के मूल्य मान्यताओं को भी बदलना चाहते थे। ऑप्शन ए क गलत, ख सही। ऑप्शन बी क सही, ख गलत। ऑप्शन सी क और ख सही। ऑप्शन डी क और ख गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क और ख। क्योंकि अंग्रेज जब भारत आए थे तो वे भू क्षेत्र पर विजय और साथ में वहां पर नियंत्रण भी चाहते थे। अगला प्रश्न है, भाषाविद किसे कहते हैं? ऑप्शन ए अंग्रेजी जानने वाले को, ऑप्शन बी अंग्रेजी और हिंदी जानने वालों को, ऑप्शन सी अंग्रेजी हिंदी संस्कृत जानने वालों को, ऑप्शन डी एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं को जानता है।
भाषाविद। ध्यान से उत्तर दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं को जानता हो। तीसरा प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर किसे तैनात किया गया था? ऑप्शन ए विलियम जोन्स को, ऑप्शन बी मैकाले को, ऑप्शन सी हेनरी थॉमस कोलब्रुक को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर किसे तैनात किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विलियम जोन्स को जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। 1783 में ये कलकत्ता आए थे। कौन कलकत्ता आए थे? विलियम जोन्स। और ये कई भाषाओं को जानते थे। विलियम जोन्स कई भाषाओं के ज्ञाता थे, इसीलिए इन्हें भाषाविद भी कहा जाता था। चौथा क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में से गलत और सही को चिन्हित करें। क जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। ख जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने में लगे थे। ऑप्शन ए क गलत ख सही, ऑप्शन बी क और ख दोनों सही, ऑप्शन सी क सही ख गलत, ऑप्शन डी क और ख दोनों गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क और ख दोनों सही, क्योंकि जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने में लगे थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। पांचवा क्वेश्चन, हेनरी थॉमस कोलब्रुक डैश डैश विद्वान थे। ऑप्शन ए संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के, ऑप्शन बी फारसी और संस्कृत के, ऑप्शन डी सिर्फ अंग्रेजी के। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के। हेनरी थॉमस कोलब्रुक संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे। छठा क्वेश्चन, मदरसा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सीखने के संस्थान को, उर्दू भाषा में मदरसा कहते हैं। ऑप्शन बी सीखने के स्थान को फारसी भाषा में मदरसा कहते हैं। ऑप्शन सी सभागार को मदरसा कहते हैं। ऑप्शन डी विवाह स्थल को मदरसा कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सीखने के स्थान को फारसी भाषा में मदरसा कहते हैं। स्कूल या कॉलेज या और कोई भी संस्थान वहां पर खुल सकता है। सातवां क्वेश्चन, कलकत्ता मदरसे की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए कोलब्रुक ने, ऑप्शन बी जोन्स ने, ऑप्शन सी हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कलकत्ता मदरसे की स्थापना हेस्टिंग्स ने की। 1781 में कलकत्ता मदरसे की स्थापना की गई थी, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आठवां क्वेश्चन, बनारस में हिंदू कॉलेजों की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1971 में, ऑप्शन बी 1781 में, ऑप्शन सी 1990 में, ऑप्शन डी 1791 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1791 में। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में की गई थी। इस कॉलेज में संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जाती थी। नौवां क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर सही विचार करें। क प्राच्यवादी एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग। मुंशी ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना जानता हो। ऑप्शन ए क सही ख गलत, ऑप्शन बी ख सही क गलत, ऑप्शन सी क और ख दोनों गलत, ऑप्शन डी क और ख दोनों सही। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी क और ख दोनों सही है। प्राच्यवादी का अर्थ होता है एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग। उसी तरह मुंशी का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना जानता हो। 10वां क्वेश्चन, अंग्रेज साम्राज्यवादी शासकों की भाषा और अंग्रेजी भाषा के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे? ऑप्शन ए वर्नाकुलर, ऑप्शन बी सेकुलर, ऑप्शन सी पुरवैया, ऑप्शन डी इन सभी शब्दों को।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वर्नाकुलर। 11वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम कब और किसने पारित किया था? ऑप्शन ए 1735 में मैकाले ने, ऑप्शन बी 1835 में थॉमस ने, ऑप्शन सी 1735 में वेटिंगटन ने, ऑप्शन डी 1735 में मैकाले ने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1735 में मैकाले ने शिक्षा अधिनियम पारित किया था। 12वां क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में नोट कब भेजा था? ऑप्शन ए 1754 में, ऑप्शन बी 1774 में, ऑप्शन सी 1888 में, ऑप्शन डी 1854 में। इसका करेक्ट आंसर है 1854 में। 13वां क्वेश्चन, क वुड के नीति पत्र में यह तर्क दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। ख 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कोई भी कदम नहीं उठाए। क और ख पर विचार करें। ए ऑप्शन ए क गलत ख सही, ऑप्शन बी क सही ख गलत, ऑप्शन सी क और ख दोनों सही। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क सही ख गलत। वुड के नीति पत्र में यह तर्क दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, यह बिल्कुल सही है। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कोई भी कदम नहीं उठाए, यह बिल्कुल गलत है। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कदम उठाया था। वुड के नीति पत्र को वुड्स डिस्पैच भी कहते हैं, जो 1854 में तैयार किया गया था। चार्ल्स वुड एक व्यक्ति था जो कंपनी के नियंत्रण मंडल का अध्यक्ष था। 14वां क्वेश्चन, क 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे। ख उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। क और ख पर विचार करें। ऑप्शन ए क सही ख गलत, ऑप्शन बी ख सही क गलत, ऑप्शन सी दोनों गलत, ऑप्शन सी दोनों सही। इसका करेक्ट आंसर है दोनों सही। कैसे सही हैं दोनों? जब आप पाठ को पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत ही विस्तृत तरीके से इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, ठीक उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। इसलिए ये दोनों सही है, तो इसका उत्तर भी दोनों सही है। इस तरह के प्रश्न को आप लोग पहले ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद ही आंसर की तरफ ध्यान दें, नहीं तो यह क्वेश्चन आपके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। चलिए 15वां क्वेश्चन, सेरापुर कॉलेज कौन सी नदी के तट पर है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी सुवर्ण रेखा नदी, ऑप्शन सी हुगली नदी, ऑप्शन डी रेवा नदी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा नदी के तट पर सेरापुर कॉलेज है। 16वां क्वेश्चन, ईसाई प्रचारक विलियम केरे कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन ए इंग्लैंड के, ऑप्शन बी फ्रांस के, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड के, ऑप्शन डी अमेरिका के। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्कॉटलैंड के। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि विलियम केरे कहाँ के निवासी थे? तो स्कॉटलैंड के निवासी थे। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर ऐसा बनता है कि विलियम केरे कौन से समुदाय के थे? अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ईसाई प्रचारक। चलिए अगला क्वेश्चन 17वां, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। विलियम जोन्स क, ख रविंद्रनाथ टैगोर, ग टॉमस मैकाले, घ महात्मा गांधी। दूसरे तरफ है क प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा, ख प्राचीन संस्कृति का सम्मान, ग अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध, घ अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन। तो इसमें आपको मिलान करना है। जैसे विलियम जोन्स प्राचीन संस्कृति का सम्मान करते थे, रविंद्रनाथ टैगोर प्रकृति परिवेश में शिक्षा देना चाहते थे, टॉमस मैकाले अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दे रहे थे,
महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के बिल्कुल विरुद्ध थे। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क, जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे। ख, रविंद्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए। तो ऑप्शन ए क सही ख गलत, ऑप्शन बी ख सही क गलत, ऑप्शन सी दोनों सही, ऑप्शन डी दोनों गलत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क सही ख गलत। जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे, ये सही है। रविंद्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। रविंद्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर बिल्कुल भी अनुशासन नहीं होना चाहिए। 19वां क्वेश्चन, 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने कहां का दौरा किया था। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और बिहार का, ऑप्शन बी बिहार और उड़ीसा का, ऑप्शन सी उड़ीसा और बंगाल का, ऑप्शन डी बिहार और बंगाल का। प्रश्न है 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने कहां का दौरा किया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इन्होंने बिहार और बंगाल का दौरा किया था। 20वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। क, एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं थी। ख, ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय के द्वारा चलाई जा रही थी। ऑप्शन ए क गलत ख सही, ऑप्शन बी क और ख दोनों सही, ऑप्शन सी ख सही क गलत, ऑप्शन डी क और ख दोनों गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क और ख दोनों सही, क्योंकि मैकाले ने जब बंगाल और बिहार में दौरा किया था तो वहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ थी और जो पाठशालाएँ चलाई जा रही थी वह संपन्न लोगों के द्वारा चलाई जा रही थी, इसलिए इसका आंसर दोनों होगा। 21वां क्वेश्चन, फ्रांसवा साल्विन कौन था। ऑप्शन ए एक भाषाविद, ऑप्शन बी एक शिक्षक, ऑप्शन सी एक सैनिक, ऑप्शन डी एक पेंटर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एक पेंटर। फ्रांसवा साल्विन एक पेंटर था। 22वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। क, भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। ख, परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे, जिसमें महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की भी भूमिका थी। ऑप्शन ए क और ख दोनों सही, ऑप्शन बी क और ख दोनों गलत, ऑप्शन सी क सही ख गलत, ऑप्शन डी ख सही क गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क और ख दोनों सही। 23वां क्वेश्चन है, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया, किसने कहा था। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन सी भारतीय समाज ने, ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। अंग्रेजी शिक्षा हमें गुलाम बना देगी, महात्मा गांधी ने कहा था। 24वां क्वेश्चन, किसके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने कहा था। 25वां क्वेश्चन, साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, किसने कहा था। ऑप्शन ए टैगोर ने, ऑप्शन बी गांधी जी ने, ऑप्शन सी शांति निकेतन ने, ऑप्शन डी कस्तूरबा गांधी ने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गांधी जी ने कहा था। 26वां क्वेश्चन, शांति निकेतन संस्था की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन ए 1901 में, ऑप्शन बी 1909 में, ऑप्शन सी 1928 में, ऑप्शन डी 1929 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1901 में शांति निकेतन संस्था की शुरुआत की गई थी। टैगोर ने इस संस्थान का स्थापना किया था। 27वां क्वेश्चन, सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, यह कथन किसका था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी का, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय का, ऑप्शन सी विवेकानंद का, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर का। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर का। 28वां क्वेश्चन है, किसका मानना था कि शास्त्रीय कृतियों के अध्ययन से दिमाग अनुशासित होता है।
ऑप्शन ए जेम्स मिल का, ऑप्शन बी विलियम जोन्स का, ऑप्शन सी अर्नोल्ड का, ऑप्शन सी टैगोर का। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अर्नोल्ड का। मानना था कि शास्त्रीय कृतियों के अध्ययन से दिमाग अनुशासित होता है। 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क 1854 के शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। ख थॉमस अर्नोल्ड रग्बी नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे। ऑप्शन ए क सही ख गलत, ऑप्शन बी क गलत ख सही, ऑप्शन सी क और ख दोनों गलत, ऑप्शन डी क और ख दोनों सही। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी क और ख दोनों सही। 30वां क्वेश्चन, नैतिकता का उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है, किसने कहा था? ऑप्शन ए विलियम कैरे ने, ऑप्शन बी वेविंगटन मैकाले ने, ऑप्शन सी विलियम जोन्स ने, ऑप्शन डी भाषाविद ने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विलियम कैरे ने कहा था नैतिकता का उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है, विलियम कैरे ने कहा था। पार्ट 3 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। आपसे निवेदन है कि आप पहले इस पाठ को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। देखने के बाद आपका कितना स्कोर बनता है उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ का नाम है महिलाएं, जाति एवं सुधार। पहला प्रश्न है, सती शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए दुराचारी महिला, ऑप्शन बी सदाचारी महिला, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सती शब्द का क्या अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सदाचारी महिला। दूसरा प्रश्न, व्यापार और महाजनी से जुड़ी जातियों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी वैश्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वैश्य। वैश्य लोग व्यापार और महाजनी से जुड़ी जातियों से संबंधित हैं। तीसरा प्रश्न, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1740 में, ऑप्शन बी 1752 में, ऑप्शन सी 1760 में, ऑप्शन डी 1772 में। इसका करेक्ट आंसर है राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में हुआ था, ऑप्शन डी। चौथा प्रश्न है, कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन किसने बनाया था? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ऑप्शन सी वीरेशलिंगम पंतुल ने, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय ने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय ने। पांचवा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर को चिन्हित करें। क राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। ख लेकिन वे सती प्रथा के पक्षधर थे। ऑप्शन ए क और ख दोनों सही, ऑप्शन बी क सही ख गलत, ऑप्शन सी क और ख दोनों गलत, ऑप्शन डी क गलत ख सही। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क सही और ख गलत। राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे, लेकिन वे सती प्रथा के खिलाफ थे। ये बिल्कुल गलत है, ना कि राजा राम मोहन राय सती प्रथा के पक्षधर थे। छठा प्रश्न, सती प्रथा पर कब पाबंदी लगाई गई? ऑप्शन ए 1829 में, ऑप्शन बी 1929 में, ऑप्शन सी 1839 में, ऑप्शन डी 1939 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई। सातवां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। क ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था। ख जिसे अंग्रेज सरकार ने उनका सुझाव माना और 1856 में एक कानून पारित कर दिया। ऑप्शन ए क और ख दोनों सही, ऑप्शन बी क और ख दोनों गलत, ऑप्शन सी क गलत और ख सही, ऑप्शन डी ख गलत और क सही। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क और ख दोनों सही। आठवां प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय,
ऑप्शन सी वीरेश लिंगम, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। 9वां प्रश्न, कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर किसने कहा था कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी मुमताज अली, ऑप्शन सी पंडित रमाबाई, ऑप्शन डी नवाब मोहम्मद अली ने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मुमताज अली ने। 10वां प्रश्न, किस महिला का मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है? ऑप्शन ए मुमताज अली, ऑप्शन बी पंडित रमाबाई, ऑप्शन सी ताराबाई शिंदे, ऑप्शन डी रुकैया सखावत हुसैन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रुकैया सखावत हुसैन। 11वां प्रश्न, स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब किस महिला ने प्रकाशित की थी? ऑप्शन ए ताराबाई शिंदे, ऑप्शन बी रुकैया सखावत, ऑप्शन सी रास सुंदरी देवी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ताराबाई शिंदे। 12वां प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। क संस्कृत की महान विद्वान पंडित रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। ख पंडित रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी। ऑप्शन ए क गलत ख सही, ऑप्शन बी दोनों गलत, ऑप्शन सी क सही ख गलत, ऑप्शन सी डी दोनों सही। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दोनों सही। 13वां प्रश्न, भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में कब से प्रवेश लेने लगी थी? ऑप्शन ए 1820 से, ऑप्शन बी 1860 से, ऑप्शन सी 1880 से, ऑप्शन डी 1900 से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1880 से। 14वां प्रश्न है, बाल विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1809 में, ऑप्शन बी 1929 में, ऑप्शन सी 1839 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है 1929 ऑप्शन बी। इस अधिनियम के तहत विवाह का क्या उम्र निर्धारण किया गया? आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 15वां प्रश्न, 1840 में किस संगठन का गठन किया गया? ऑप्शन ए प्रार्थना समाज का, ऑप्शन बी परमहंस मंडली का, ऑप्शन सी ब्रह्म सभा समाज का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी परमहंस मंडली का 1840 में गठन किया गया था। परमहंस मंडली का किसने गठन किया था? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 16वां प्रश्न, कौन सी जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था? ऑप्शन ए साधारण जहाज, ऑप्शन बी सफारी जहाज, ऑप्शन सी कुली जहाज, ऑप्शन डी इन सभी जहाज के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कुली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था। 17वां प्रश्न, जूता बनाने वाले मदिगा समुदाय के लोग किस जगह के थे? ऑप्शन ए बिहार के, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। 18वां प्रश्न, दुगला समुदाय कहाँ के थे? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी गुजरात। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गुजरात। 19वां प्रश्न, सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए घासीदास ने, ऑप्शन बी ज्योतिराव फुले ने, ऑप्शन सी रामास्वामी नायकर ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए घासीदास ने। 20वां प्रश्न, 1873 में गुलामगिरी नामक किताब किसने लिखी? ऑप्शन ए रामास्वामी नायकर ने, ऑप्शन बी घासीदास ने, ऑप्शन सी ज्योतिराव फुले ने, ऑप्शन डी श्री नारायण गुरु ने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ज्योतिराव फुले ने। ज्योतिराव फुले का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 21वां प्रश्न, अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किया था? ऑप्शन ए 1925 में, ऑप्शन बी 1927 में, ऑप्शन सी 1929 में, ऑप्शन डी 1944 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1927 में। 22वां प्रश्न, 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए कितने आंदोलन चलाए? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 3 बार। 23वां प्रश्न, गैर ब्राह्मण आंदोलन की शुरुआत
कौन सी सदी में आरंभ हुई थी? ऑप्शन ए 19वीं सदी में, ऑप्शन बी 20वीं सदी में, ऑप्शन सी 20वीं सदी के आरंभ में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 20वीं सदी के आरंभ में। 24वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। क, पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बढ़े थे। ख, स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत पेरियार ने की थी। ऑप्शन ए क सही ख गलत, ऑप्शन बी क और ख दोनों गलत, ऑप्शन सी क और ख दोनों सही, ऑप्शन डी क गलत ख सही। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क और ख दोनों सही। 25वां प्रश्न, यंग बंगाल मूवमेंट किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए केशव चंद्र, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी हेनरी डिरोजियो, ऑप्शन डी विलियम केरे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हेनरी डिरोजियो। 26वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। क, पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। ख, पेरियार मनु द्वारा रचित संहिता भगवत गीता रामायण के आलोचक नहीं थे। ऑप्शन ए क और ख दोनों सही, ऑप्शन बी क और ख दोनों गलत, ऑप्शन सी क सही ख गलत, ऑप्शन डी ख सही क गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क सही ख गलत। क इसलिए सही है, पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। ख इसलिए गलत है क्योंकि पेरियार मनु द्वारा रचित संहिता भगवत गीता रामायण के घोर आलोचक थे। 27वां प्रश्न, रामकृष्ण मिशन का नाम किसके नाम पर रखा गया था? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी केशव चंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। क, प्रार्थना समाज, ख, वेद समाज, ग, अलीगढ़ आंदोलन, घ, सिंह सभा। दूसरी तरफ क 1873, ख 1875, ग 1867, घ 1884। इनके जोड़े बनाने हैं, तो जोड़ा कैसे बनेगा? क, प्रार्थना समाज 1867, ख, वेद समाज 1864, ग, अलीगढ़ आंदोलन 1875, घ, सिंह सभा 1873। 29वां प्रश्न, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अलीगढ़ कॉलेज, ऑप्शन बी मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, ऑप्शन सी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 30वां प्रश्न, खालसा कॉलेज कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी लाहौर में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी अमृतसर में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अमृतसर में। खालसा कॉलेज की स्थापना 1992 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं के द्वारा की गई थी, इसे आप ध्यान रखिएगा। 31वां प्रश्न, दास प्रथा के खिलाफ जिन्होंने संघर्ष किया है वे लोकतंत्र के पथ प्रदर्शक हैं, किसने कहा था? ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन ने, ऑप्शन बी हेनरी डिरोजियो ने, ऑप्शन सी सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद ने। इसका करेक्ट आंसर है अब्राहम लिंकन ने। 32वां प्रश्न, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। क सतनामी आंदोलन, ख गुलामगिरी, ग दयानंद सरस्वती, घ केशव चंद्र। दूसरी तरफ है क ब्रह्मो समाज, ख घासीदास, ग आर्य समाज और घ ज्योतिराव फुले। इनके जोड़े बनाने हैं, तो जोड़ा कैसे बनेगा? क सतनामी आंदोलन घासीदास, ख गुलामगिरी ज्योतिराव फुले, ग दयानंद सरस्वती आर्य समाज, घ केशव चंद्र ब्रह्मो समाज। तो हमारे अतीत भाग 2 पार्ट 4 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। आपसे निवेदन है कि आप पहले इस पाठ को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। देखने के बाद आपका कितना स्कोर बनता है उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ का नाम है दृश्य
कलाओं की बदलती दुनिया। पहला प्रश्न है, यूरोपीय कलाकार अपने साथ डैश 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 विचार लेकर आए थे। ऑप्शन ए यथार्थवाद का, ऑप्शन बी अयथार्थवाद का, ऑप्शन सी विवर्तवाद का, ऑप्शन डी ये सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यथार्थवाद का। दूसरा प्रश्न, यूरोप के बहुत सारे कलाकार अंग्रेज व्यापारियों और शासकों के साथ भारत कौन सी सदी में आए थे। ऑप्शन ए 17वीं सदी में, ऑप्शन बी 18वीं सदी में, ऑप्शन सी 19वीं सदी में, ऑप्शन डी 17 और 18 सदी में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 18वीं सदी में। तीसरा प्रश्न है, लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीर को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रूप चित्र, ऑप्शन बी मनोहारी चित्र, ऑप्शन सी खर्रा चित्र, ऑप्शन डी उत्कीर्ण चित्र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उत्कीर्ण चित्र। चौथा प्रश्न, मनोहारी का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए मन को हरने वाला चित्र, ऑप्शन बी भूदृश्य को उभर खाबर तथा जंगली चित्र, ऑप्शन सी रूप चित्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भूदृश्य को उभर खाबर तथा जंगली चित्र दिखाने वाला। पांचवा प्रश्न है, टॉमस डैनियल और विलियम डैनियल कौन था। ऑप्शन ए एक वैज्ञानिक, ऑप्शन बी एक महान शासक, ऑप्शन सी एक चित्रकार, ऑप्शन डी एक साहूकार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एक चित्रकार। छठा प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर सही विचार करें। क उत्कीर्ण चित्रों की एल्बम ब्रिटेन के लोग बड़े चाव से खरीदते थे। ख कैनवस पर बने विशाल तैलचित्र को ब्रिटेन में चुनिंदा लोगों के बीच प्रदर्शित किया जाता था। ऑप्शन ए क सही ख गलत, ऑप्शन बी ख सही क गलत, ऑप्शन सी क और ख दोनों सही, ऑप्शन डी क और ख दोनों गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क और ख दोनों सही। सातवां प्रश्न, रूप चित्र किसे कहते हैं। ऑप्शन ए किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र जिसमें उसके चेहरे और हाव भाव पर ज़्यादा जोर दिया गया हो। ऑप्शन बी लकड़ी तथा धातु के छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीर, ऑप्शन सी कागज के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग या चित्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र जिसमें उसके चेहरे और हाव भाव पर ज़्यादा जोर दिया गया हो। उत्कीर्ण चित्र उसे कहते हैं लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीर को। खर्रा चित्र उसे कहते हैं कागज के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग या चित्र को। आठवां प्रश्न, योहान जोफनी डैश डैश से आने वाले सबसे प्रसिद्ध चित्रकार में से एक थे। ऑप्शन ए जापान से, ऑप्शन बी यूरोप से, ऑप्शन सी फ्रांस से, ऑप्शन डी पाकिस्तान से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यूरोप से। योहान जोफनी का जन्म जर्मनी में हुआ था, बाद में इंग्लैंड में बस गए। 5 साल के लिए भारत आए थे 1780 के दशक में। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 9वां प्रश्न, टॉमस डैशवुड का विवाह किससे हुआ था। ऑप्शन ए बेलवेडेयर स्टेट, ऑप्शन बी सरलेट लुजिया, ऑप्शन सी मैकिंग लुजिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सरलेट लुजिया। 10वां प्रश्न, पलासी की जंग के बाद लॉर्ड क्लाइव मुर्शिदाबाद किस नवाब से मिलने आया था। ऑप्शन ए सिराजुद्दौला से, ऑप्शन बी मीर कासिम से, ऑप्शन सी मीर जाफर से, ऑप्शन डी मोहम्मद अली खान से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्लासी की जंग के बाद लॉर्ड क्लाइव मुर्शिदाबाद मीर जाफर से मिलने आया था। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था, आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 11वां प्रश्न, 1799 में सेरिंगापाटन की प्रसिद्ध लड़ाई किसके बीच हुआ था। ऑप्शन ए अंग्रेज और टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी अंग्रेज और सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी मीर जाफर और मीर कासिम, ऑप्शन डी मीर जाफर और सिराजुद्दौला। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अंग्रेज और टीपू सुल्तान। सेरिंगापाटम को अब श्रीरंगपट्टनम कहते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। 12वां प्रश्न, सुल्तान टीपू के शव की बरामदगी कब की गई थी। ऑप्शन ए 4 जनवरी 1999 को, ऑप्शन बी 4 मार्च 1999 को, ऑप्शन सी 4 जुलाई 1999 को, ऑप्शन डी 4 मई 1799 को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 4 मई 1799 को। टीपू सुल्तान के शव की बरामदगी किसके द्वारा की गई थी, इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 13वां प्रश्न, 1780 में
पोलीलूर में हुए युद्ध में अंग्रेज की फौजों को किसने धूल चटाई थी? ऑप्शन ए मीर कासिम और मीर जाफर, ऑप्शन बी टीपू और हैदर अली, ऑप्शन सी टीपू और सिराजुद्दौला, ऑप्शन डी हैदर अली और मीर कासिम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टीपू और हैदर अली। 14वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। क भीति चित्र, दीवार पर बना चित्र। ख परिप्रेक्ष्य विधि, ऐसा तरीका जिसके जरिए दूर की चीजें छोटी दिखाई देती हैं और समानांतर रेखाएं दूर जाकर एक दूसरों में विलीन होती प्रतीत होती हैं। ऑप्शन ए क और ख दोनों गलत, ऑप्शन बी क सही ख गलत, ऑप्शन सी क और ख दोनों सही, ऑप्शन डी ख सही क गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क और ख दोनों सही। 15वां प्रश्न, काली घाट स्थित मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान था जो कहाँ है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी बंगाल में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बंगाल में। 16वां प्रश्न, काली घाट के कलाकारों में एक नया रुझान देखने को मिला, वह कौन सी दशक थी? ऑप्शन ए 1810, ऑप्शन बी 1840, ऑप्शन सी 1890, ऑप्शन डी 1960। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1840। 17वां प्रश्न, सैमुअल वुड ने 1860 के दशक के आरंभ में भारत आए थे और उन्होंने कलकत्ता में वुडने एंड शेफर्ड के नाम से एक डैश डैश की स्थापना की थी। ऑप्शन ए एक कंपनी, ऑप्शन बी विद्यालय की, ऑप्शन सी छाया चित्रकारी स्टूडियो की, ऑप्शन डी पटुआ चित्रकारी स्टूडियो की। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी छाया चित्रकारी स्टूडियो की। 18वां प्रश्न, विक्टोरिया टर्मिनस कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कलकत्ता में, ऑप्शन बी बम्बई में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी गुजरात में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बम्बई में। 19वां प्रश्न, 1860 के दशक में निर्मित सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कलकत्ता में, ऑप्शन बी बम्बई में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी गुजरात में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कलकत्ता में। 20वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। क राजा रवि वर्मा उन शुरुआती चित्रकारों में से थे जिन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने में योगदान दिया। ख रवि वर्मा केरल में त्रावणकोर के गरीब परिवार से थे। ऑप्शन ए क गलत ख सही, ऑप्शन बी क और ख दोनों गलत, ऑप्शन सी क और ख दोनों सही, ऑप्शन डी क सही ख गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी क सही ख गलत। ख इसलिए गलत है कि रवि वर्मा केरल में त्रावणकोर के गरीब परिवार से बिलोंग नहीं करते थे, वे महाराजाओं के परिवार से बिलोंग करते थे, इसलिए ख गलत है। 21वां प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे का क्या नाम था? ऑप्शन ए रामनाथ टैगोर, ऑप्शन बी फणींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अवनींद्रनाथ टैगोर। 22वां प्रश्न, मेघदूत किसकी कविता है? ऑप्शन ए अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी श्रीहर्ष। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कालिदास। 23वां प्रश्न, अवनींद्रनाथ टैगोर के विद्यार्थी का क्या नाम था? नंदलाल बोस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जातुधान बोस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नंदलाल बोस। 24वां प्रश्न, जिस कला शैली में चीजों को गौर से देखकर उनकी यथावत तस्वीर बनाई जाती हैं डैश 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 उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मनोहारी चित्र, ऑप्शन बी लघु चित्र, ऑप्शन सी तैल चित्र, ऑप्शन डी छाया चित्र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तैल चित्र। 25वां प्रश्न, जिन चित्रों में भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था उनकी शैली को डैश 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 कहा जाता था? ऑप्शन ए रूप चित्र, ऑप्शन बी उत्कीर्ण चित्र, ऑप्शन सी सपाट चित्र, ऑप्शन डी मनोहारी चित्र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मनोहारी चित्र। 26वां प्रश्न, अंग्रेजों के द्वारा कौन सी चित्र शैली भारत में आई? ऑप्शन ए लघु चित्र, ऑप्शन बी भीति चित्र, ऑप्शन सी तैल चित्र, ऑप्शन डी छाया चित्र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तैल चित्र। 27वां प्रश्न, जिन चित्रों में ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और उनकी विजय के दृश्य दिखाए जाते थे उन्हें डैश 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 कहा जाता था? तैल चित्र, ऑप्शन बी मनोहारी चित्र, ऑप्शन सी इतिहास की चित्रकारी,
ऑप्शन डी उत्कीर्ण चित्र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इतिहास की चित्रकारी। 28वां प्रश्न, ओकोकुरा ने कौन सी कला पर शोध किया था? ऑप्शन ए चित्रकला, ऑप्शन बी जापानी कला, ऑप्शन सी यूरोपीय कला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जापानी कला। 29वां प्रश्न, 1904 में ओकाकुरा काकुजो ने जापान में एक किताब प्रकाशित किया जिसका नाम क्या था? ऑप्शन ए पूर्व के आदर्श, ऑप्शन बी पश्चिम के आदर्श, ऑप्शन सी उत्तर के आदर्श, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पूर्व के आदर्श। 30वां प्रश्न, 1920 के दशक के बाद कलाकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई जो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी रवि वर्मा, ऑप्शन सी अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी ओकाकुरा काकुजो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अवनींद्रनाथ टैगोर। भाग 2 पाठ 5 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। आपसे निवेदन है कि आप पहले इस पाठ को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। देखने के बाद आपका कितना स्कोर बनता है उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। क संप्रभु, बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम रखने की क्षमता। ख 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। ऑप्शन ए क और ख दोनों सही, ऑप्शन बी क गलत ख सही, ऑप्शन सी क और ख दोनों गलत, ऑप्शन डी क सही ख गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क और ख दोनों सही। दूसरा प्रश्न, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1878 में, ऑप्शन बी 1778 में, ऑप्शन सी 1978 में, ऑप्शन डी 1888 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1878 में। इस एक्ट के तहत ऐसा कानून बनाया गया था कि यदि कोई प्रेस आपत्तिजनक खबर छापेगी तो प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर लिया जाएगा। किस एक्ट के तहत? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत। तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। क 1883 में सरकार ने इलवर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, इसको लेकर काफी हंगामा हुआ था। ख इलवर्ट बिल विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा नहीं चला सकते। ऑप्शन ए क और ख दोनों सही, ऑप्शन बी क और ख दोनों गलत, ऑप्शन सी क सही ख गलत, ऑप्शन डी ख सही क गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क सही और ख गलत। इस बिल के तहत ऐसा प्रयास किया गया था कि अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीश के बीच समानता स्थापित की जा सके, पर अंग्रेजों ने इसका विरोध किया था। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चौथा प्रश्न, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी बद्रुद्दीन तैयब, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। पांचवा प्रश्न, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने नारा दिया था? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। छठा प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर दें। क 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। ख 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल उठाने लगे। ऑप्शन ए क सही ख गलत, ऑप्शन बी ख सही क गलत, ऑप्शन सी क और ख दोनों सही, ऑप्शन डी क और ख दोनों गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क और ख दोनों सही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का पहला अध्यक्ष कौन था? आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सातवां प्रश्न, बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था? ऑप्शन ए 1905 में वायसराय कर्जन ने, ऑप्शन बी 1905 में
वायसराय टिफन ने, ऑप्शन सी 1905 में बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1905 में वायसराय करजन ने बंगाल का विभाजन किया था। जिस समय बंगाल का विभाजन किया गया था उस समय बंगाल का हिस्सा कौन सा राज्य था, इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 8वां प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन किस राज्य में सबसे ज्यादा ताकतवर था? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी बंगाल में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी राजस्थान में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बंगाल में। 9वां प्रश्न, ब्रिटिश शासन के दौरान केसरी नामक अखबार किस भाषा में संपादित किया जाता था? ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी पंजाबी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी अंग्रेजी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मराठी। 10वां प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन को किस इलाके में वंदे मातरम के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए केरल के हेल्टा, ऑप्शन बी बंगाल के हेल्टा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश के हेल्टा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश के हेल्टा में। 11वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर को चिन्हित करें। क 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। ख लीग ने बंगाल विभाजन का विरोध किया। 1909 में सरकार ने इनकी बातों को मान लिया। ऑप्शन ए क सही ख गलत, ऑप्शन बी ख सही क गलत, ऑप्शन सी क और ख दोनों सही, ऑप्शन डी क और ख दोनों गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क सही और ख गलत। ख गलत इसलिए है, लीग ने बंगाल विभाजन का विरोध किया। यहां दिया गया है 1909 में सरकार ने इनकी बातों को मान लिया। तो इसमें ऐसा दिया गया है कि लीग ने बंगाल विभाजन का विरोध नहीं किया था बल्कि समर्थन किया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 13वां प्रश्न, लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए अंग्रेज और कांग्रेस, ऑप्शन बी कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग और परिषद, ऑप्शन डी इन सभी के बीच। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कांग्रेस और मुस्लिम लीग। 14वां प्रश्न, लाला लाजपत राय कहाँ के नेता थे? ऑप्शन ए दिल्ली के, ऑप्शन बी बिहार के, ऑप्शन सी पंजाब के, ऑप्शन डी राजस्थान के। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पंजाब के। 15वां प्रश्न, रूस में क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1909 में, ऑप्शन बी 1917 में, ऑप्शन सी 1924 में, ऑप्शन डी 1927 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1917 में। 16वां प्रश्न, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ऑप्शन ए 1915 में, ऑप्शन बी 1917 में, ऑप्शन सी 1919 में, ऑप्शन डी 1921 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1915 में। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो कितने वर्ष के थे? आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 17वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों में से गलत उत्तर को चिन्हित करें। ऑप्शन ए नक्सली भेदभाव का विरोध करने के लिए गांधी जी ने नटाल कांग्रेस का गठन किया था। ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। ऑप्शन सी गांधी जी ने शुरुआती आंदोलन का प्रयास चंपारण खेरा से किया। ऑप्शन डी श्रीलंका आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, फारसी, वकील, मजदूर से मिलने का मौका मिला। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी श्रीलंका आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, फारसी, वकील, मजदूर से मिलने का मौका मिला। क्योंकि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीकी आंदोलन की वजह से हिंदू, मुसलमान, फारसी, वकील, मजदूरों से मिलने का मौका मिला था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 18वां प्रश्न, 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा पारित किस कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी आर्म्स एक्ट, ऑप्शन सी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ऑप्शन डी रॉल्ट एक्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रॉल्ट एक्ट। 19वां प्रश्न, नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना को, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर को, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर को। 20वां प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था?
ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1819 में, ऑप्शन सी 1929 में, ऑप्शन डी 1829 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को वैशाखी के दिन जनरल डायर के द्वारा किया गया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जलियांवाला हत्याकांड किस जगह पर हुआ था, आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 21वां प्रश्न, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली, ऑप्शन बी शौकत अली, ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही। 22वां प्रश्न, कौन से जगह के चाय बागान मजदूरों ने गांधी जी महाराज की जय के नारे लगाए? ऑप्शन ए बिहार के, ऑप्शन बी बंगाल के, ऑप्शन सी कर्नाटक के, ऑप्शन डी असम के। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी असम के। 23वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों में से गलत उत्तर को चिन्हित करें। ऑप्शन ए महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे, ऑप्शन बी किसानों ने चौरी चौरा पुलिस थाना पर हमला किया था, ऑप्शन सी 22 पुलिस वाले घायल हुए थे, ऑप्शन डी 1921 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1921 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, ना कि 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 24वां प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1921 में, ऑप्शन डी 1922 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1930 में। 25वां प्रश्न, चित्तरंजन दास कहाँ के नेता थे? ऑप्शन ए राजस्थान के, ऑप्शन बी केरल के, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के, ऑप्शन डी पूर्वी बंगाल के। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पूर्वी बंगाल के। 26वां प्रश्न, आरएसएस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय संगठन संघ, ऑप्शन बी राष्ट्रीय सेवा संघ, ऑप्शन सी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 27वां प्रश्न, साइमन कमीशन का विरोध कब किया गया था? ऑप्शन ए 1927 में, ऑप्शन बी 1929 में, ऑप्शन सी 1922 में, ऑप्शन डी 1921 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1927 में। साइमन कमीशन क्या था? सबसे पहले आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे दूं। ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन नामक व्यक्ति के अगुवाई में एक आयोग को भारत भेजा था। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले के कारण भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने इस आयोग का बहिष्कार किया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 28वां प्रश्न, बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, किसने कहा था? ऑप्शन ए वीके दत्त ने, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी नाथूराम गोड्से ने, ऑप्शन डी भगत सिंह ने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भगत सिंह ने। 29वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। क भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को विधान परिषद में बम फेंका था। ख भगत सिंह को 23 साल की उम्र में फांसी पर लटका दिया गया था। ऑप्शन ए सही बी गलत, ऑप्शन बी ए और बी दोनों सही, ऑप्शन सी बी गलत ए सही, ऑप्शन डी ए और बी दोनों गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ए और बी दोनों सही। 30वां प्रश्न, किस वर्ष गांधी जी ने ऐलान किया कि नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकाला जाएगा? ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1925 में, ऑप्शन सी 1930 में, ऑप्शन डी 1940 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1930 में। 31वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर सही विचार करें। ए गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए थे। बी अंबाबाई कर्नाटक के रहने वाली थी। ऑप्शन 1 ए सही बी गलत, ऑप्शन 2 बी सही ए गलत, ऑप्शन 3 ए और बी दोनों सही, ऑप्शन 4 बी गलत ए सही। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 ए और बी दोनों सही। 32वां प्रश्न,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली महिला कौन थी? ऑप्शन ए राजसुंदरी देवी, ऑप्शन बी रमाबाई, ऑप्शन सी अंबाबाई, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू पहली महिला थी जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। 33वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों में से सही उत्तर को चिन्हित करें। ए 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। बी 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। ऑप्शन 1 ए और बी दोनों सही, ऑप्शन 2 ए सही बी गलत, ऑप्शन 3 बी सही ए गलत, ऑप्शन 4 ए और बी दोनों गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 ए और बी दोनों सही। 34वां प्रश्न, वीर लखन कौन था? ऑप्शन ए एक विख्यात जनजातीय नेता, ऑप्शन बी एक विख्यात वकील, ऑप्शन सी एक विख्यात शासक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एक विख्यात जनजातीय नेता। 35वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में विचार करें और गलत कथनों को चिन्हित करें। ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में हुआ था। ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ऑप्शन सी किसान और युवा भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों ने बर्बर दमन का या नीति का रास्ता अपनाया था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रश्न को ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में विचार करें और गलत कथनों को चिन्हित करें। तो यहाँ पर गलत कथन सी है, किसान और युवा भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। यह बिल्कुल ही गलत है, लेकिन इस प्रश्न के लिए यह बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसान और युवा दोनों शामिल हुए थे। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 36वां प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किए गए कार्य पर विचार करें और गलत उत्तर को चिन्हित करें। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। ऑप्शन बी 1941 में पूरे देश को बताकर कलकत्ता छोड़ा था। ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ऑप्शन डी 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल की ओर से आक्रमण का प्रयास किया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1941 में पूरे देश को बताकर कलकत्ता छोड़ा था। सुभाष चंद्र बोस बिना बताए कलकत्ता से बाहर चले गए थे। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 37वां प्रश्न, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग कब किया था? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1940 में, ऑप्शन सी 1942 में, ऑप्शन डी 1947 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1940 में। 38वां प्रश्न, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए पोट्टी श्रीराम मुलु, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राजगोपालचारी, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राजगोपालचारी। 39वां प्रश्न, जिन्ना द्वारा दो राष्ट्र सिद्धांत की मांग का विरोध किसने किया था? ऑप्शन ए मौलाना आजाद ने, ऑप्शन बी गांधी जी ने, ऑप्शन सी राजगोपालचारी ने, ऑप्शन डी सरदार पटेल ने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मौलाना आजाद ने। मौलाना आजाद का जन्म कहाँ हुआ था, इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 40वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर दें। ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिमी सीमांत के प्रमुख नेता थे। ऑप्शन बी गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन सी बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। ऑप्शन 1 ए सही बी और सी गलत, ऑप्शन 2 बी सही ए और सी गलत, ऑप्शन 3 ए बी सी तीनों सही, ऑप्शन 4 ए बी सही सी गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 ए बी सी तीनों सही। 41वां प्रश्न, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान कब किया गया था? ऑप्शन ए 1942 में, ऑप्शन बी 1946 में,
ऑप्शन सी 1947 में, ऑप्शन डी 1945 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1946 में। 42वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और गलत उत्तर को चिन्हित करें। ऑप्शन ए 1957 में घाना स्वतंत्रता पाने वाला उप सहारा अफ्रीका का पहला देश बना। ऑप्शन बी स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व पुआने नकरुमा की कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी कर रही थी। ऑप्शन सी 1951 में कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। ऑप्शन एक ए और बी सही, सी गलत। ऑप्शन दो ए और बी गलत, सी सही। ऑप्शन तीन ए बी सी सभी सही। ऑप्शन चार ए बी सी सभी गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन एक ए और बी सही, सी गलत। सी गलत इसलिए है क्योंकि 1951 में कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली थी, ना कि हार का सामना करना पड़ा था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आप भाग 2 पार्ट 6 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। आपसे निवेदन है कि आप पहले इस पाठ को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। देखने के बाद आपका कितना स्कोर बनता है उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ का नाम है स्वतंत्रता के बाद। पहला प्रश्न है, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने क्या चुनौतियां थी, इस पर विचार करें। ऑप्शन ए, बंटवारे की वजह से 80 लाख लोग पाकिस्तान से भारत आ गया था। ऑप्शन बी, लोगों को रहने का इंतजाम करना और उन्हें रोजगार देना जरूरी था। ऑप्शन सी, उस समय 500 रियासतें राजाओं या नवाबों का शासन चल रहा था। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दूसरा प्रश्न, 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले डैश 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 ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। ऑप्शन ए, नाथूराम गोड्स। ऑप्शन बी, नाथूराम साहनी। ऑप्शन सी, विशाखा दत्त गोड्स। ऑप्शन डी, विशाखा दत्त साहनी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नाथूराम गोड्स। महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन कहाँ किया गया था, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तीसरा प्रश्न, 1947 में भारत की कितनी आबादी थी। ऑप्शन ए 20 करोड़। ऑप्शन बी 20.5 करोड़। ऑप्शन सी 34 करोड़। ऑप्शन डी 34.5 करोड़। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 34.5 करोड़। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर दें। ए, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में विचार विमर्श किया। बी, संविधान सभा की बैठक कलकत्ता में आयोजित की गई थी। ऑप्शन एक ए और बी दोनों सही। ऑप्शन दो बी सही, ए गलत। ऑप्शन तीन ए सही, बी गलत। ऑप्शन चार ए और बी दोनों गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन तीन, ए सही और बी गलत। संविधान सभा की बैठक कलकत्ता में आयोजित नहीं की गई थी। संविधान सभा की बैठक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पांचवा प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू किया गया था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949 को। ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी 26 जनवरी 1951 को। ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से सही उत्तर पर विचार करें। ए, हमारे संविधान की एक खासियत थी कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया था। बी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को वोट देने का अधिकार था। ऑप्शन एक ए सही, बी गलत। ऑप्शन दो बी सही, ए गलत। ऑप्शन तीन ए और बी दोनों गलत। ऑप्शन चार ए और बी दोनों सही। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन चार, ए और बी दोनों सही। सातवां प्रश्न, अमेरिका देश में सबसे पहले वोट देने का अधिकार किसे मिला था। ऑप्शन ए संपन्न पुरुषों को। ऑप्शन बी शिक्षित पुरुषों को। ऑप्शन सी मजदूर को। ऑप्शन डी महिला को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए संपन्न पुरुषों को। आठवां प्रश्न, हमें हजारों साल तक दबा कर रखा गया, आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में
लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया है कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता। किसने कहा था? ऑप्शन ए स्वामी जी, ऑप्शन बी ब्राह्मण समाज, ऑप्शन सी खांडेकर ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, खांडेकर ने कहा था। 9वां प्रश्न, संविधान में विभिन्न विषयों को कितने सूचियों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 3 सूचियों में। ये जो 3 सूची हैं जिसका नाम है केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामलों को रखा गया है। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय को रखा गया है। समवर्ती सूची में वन एवं कृषि को रखा गया है। 10वां प्रश्न, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए टी कृष्णमाचारी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी वी.आर. अंबेडकर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वी.आर. अंबेडकर। वी.आर. अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 11वां प्रश्न, दक्षिण की ओर से चेतावनी देते हुए किस नेता ने कहा था कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहां के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे? ऑप्शन ए पोट्टी श्री रामुलु, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी टी कृष्णमाचारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टी कृष्णमाचारी ने कहा था। मैं आपको बताऊं, संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और अंग्रेजी को अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार के लिए रखा। 12वां प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर को, ऑप्शन बी टी कृष्णमाचारी को, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर को। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सही उत्तर को चिन्हित करें। ए, आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आज़ाद होगा प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत होगा। बी, आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने भाषाई समूहों को प्रांतों में बांट दिया था। ऑप्शन 1 ए और बी दोनों सही, ऑप्शन 2 ए सही बी गलत, ऑप्शन 3 ए और बी दोनों सही, ऑप्शन 4 बी सही ए गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 ए सही और बी गलत। 14वां प्रश्न, आज़ादी के बाद भारत का उप प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी वी.आर. अंबेडकर, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल। 15वां प्रश्न, वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए किस राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठा था? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। पोट्टी श्रीरामुलु ने जब 58 दिनों तक अनशन किया तो इनका तबीयत खराब हो गया। 15 दिसंबर 1952 को इनका देहांत हो गया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 16वां प्रश्न, आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 1953 को, ऑप्शन बी 1 मई 1953 को, ऑप्शन सी 1 दिसंबर 1955 को, ऑप्शन डी 1 जुलाई 1959 को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 1953 को। 17वां प्रश्न, पंजाब का विभाजन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1966 में, ऑप्शन बी 1965 में, ऑप्शन सी 1961 में, ऑप्शन डी 1959 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1966 में। पंजाब को विभाजन करके किस राज्य को मान्यता दी गई थी? आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 18वां प्रश्न, मध्य प्रदेश स्थित चंबल नदी पर बांध का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था? ऑप्शन ए 1955 में, ऑप्शन बी 1956 में, ऑप्शन सी 1959 में, ऑप्शन डी 1960 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1960 में। 19वां प्रश्न, योजना आयोग के संबंध में
निम्नलिखित दिए गए कथनों में से सही उत्तर को चिन्हित करें। ए, 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए योजना आयोग का गठन किया। बी, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाए योजना आयोग का काम था। ऑप्शन 1 ए और बी सही, ऑप्शन 2 बी गलत, ए सही, ऑप्शन 3 ए और बी दोनों सही, ऑप्शन 4 ए और बी दोनों गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 ए और बी दोनों सही। 20वां प्रश्न, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब तैयार किया गया था। ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1956 में, ऑप्शन सी 1961 में, ऑप्शन डी 1965 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1956 में। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाओं पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 21वां प्रश्न, भिलाई स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना 1959 में की गई थी। निम्न कथनों पर सही विचार करें। ए, भिलाई स्थित इस्पात कारखाना सोवियत संघ की सहायता से शुरू की गई थी। बी, यह कारखाना झारखंड राज्य में है। ऑप्शन 1 ए और बी दोनों सही, ऑप्शन 2 ए और बी दोनों गलत, ऑप्शन 3 बी सही ए गलत, ऑप्शन 4 ए सही बी गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 ए सही और बी गलत। बी इसलिए गलत है क्योंकि यह कारखाना झारखंड राज्य में नहीं था, यह कारखाना छत्तीसगढ़ राज्य में था। 22वां प्रश्न, महात्मा गांधी की अनुयायी डैश 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 ने 1949 में लिखा था, विज्ञान और मशीनरी के द्वारा मानवता को कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी। ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी पंडित रमाबाई, ऑप्शन सी राजसुंदरी देवी, ऑप्शन डी मीरा बहन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मीरा बहन। 23वां प्रश्न, गुट निरपेक्षता की नीति के पक्ष में किसने आवाज उठाया था। ऑप्शन ए कृष्णा मेनन ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी इन सभी ने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कृष्णा मेनन ने। 1952 से 1962 तक कृष्णा मेनन ने संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व किया था। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। 24वां प्रश्न, इंडोनेशिया में एशिया और अफ्रीका के नेताओं की बैठक कब हुई थी। ऑप्शन ए 1952 में, ऑप्शन बी 1955 में, ऑप्शन सी 1957 में, ऑप्शन डी 1959 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1955 में। इस प्रसिद्ध सम्मेलन में 19 से ज़्यादा नस्वाधीन देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था और ये बैठक उपनिवेशवाद और पश्चिमी प्रभुत्व के विरुद्ध अपने प्रयास जारी रखने के विषय में हुई थी। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 25वां प्रश्न, शीत युद्ध का उदय कौन सी दशक में हुआ था। ऑप्शन ए 1940 से 50, ऑप्शन बी 1950 से 1960, ऑप्शन सी 1960 से 1970, ऑप्शन डी 1970 से 1980। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1950 से 1960 के दशक में। 26वां प्रश्न, नस्वाधीन भारत का विदेश मंत्री कौन था। ऑप्शन ए कृष्णा मेनन, ऑप्शन बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी टी.टी. कृष्णमाचारी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। 27वां प्रश्न, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 60वीं वर्षगांठ कब मनाया गया था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 2007, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2006, ऑप्शन सी 26 जनवरी 2007, ऑप्शन डी 15 अगस्त 2007। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 15 अगस्त 2007। 28वां प्रश्न, धारावी झुग्गी बस्ती कहां पर है। ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी बंबई में, ऑप्शन सी कलकत्ता में, ऑप्शन डी पटना में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बंबई में। धारावी झुग्गी बस्ती दुनिया के सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 29वां प्रश्न, 1956 में जिस समय भारत में डैश 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 के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, उसी समय श्रीलंका में
डैश 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 भारत को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया था? ऑप्शन ए भाषा श्रृंखला, ऑप्शन बी श्रृंखला भाषा, ऑप्शन सी समुदाय श्रृंखला, ऑप्शन डी श्रृंखला तमिल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भाषा श्रृंखला, क्योंकि 1956 में जिस समय भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, उसी समय श्रीलंका में श्रृंखला भाषा को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया था। तीसरा प्रश्न, आज़ादी के समय ज़्यादातर भारतीय डैश 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 में रहते थे? ऑप्शन ए शहर में, ऑप्शन बी राजधानी में, ऑप्शन सी गांव में, ऑप्शन डी झुग्गी में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गांव में। आज़ादी के समय भारतीय गांव में रहते थे। आज क्लास 8 के भाग 2 का यह अंतिम अध्याय था। अब हम क्लास 8 के भाग 1 के अध्याय 1 से नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।